रूस के उफा में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे अलवर जिले के कफनबाड़ा गांव निवासी छात्र अजीत चौधरी का पार्थिव शरीर सोमवार सुबह अलवर जिला अस्पताल पहुंचा। परिजन शव को अस्पताल लेकर आए, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए विशेष मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। मॉस्को से भारत लाने में लंबी प्रक्रिया और औपचारिकताओं के कारण लगभग 28 दिन बाद अजीत का शव अपने गांव और परिजनों तक पहुंच सका। अजीत 20 अक्टूबर से लापता था, जबकि 19 अक्टूबर को उसकी परिवार से आखिरी बार बात हुई थी। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया और वह संपर्क में नहीं आया। परिजन लगातार सोशल मीडिया और प्रशासनिक स्तर पर उसकी खोजबीन में लगे रहे। 6 नवंबर को रूस के उफा शहर में अजीत का शव मिला, जिसके बाद रूसी पुलिस और भारत सरकार की ओर से औपचारिकताएं शुरू हुई। रूस के उफा शहर में पोस्टमार्टम कराया गया था। शव भारत शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे दिल्ली पहुंचा, जहां से परिजन शव को अलवर जिला अस्पताल लेकर आए। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया संवेदनशीलता को देखते हुए मेडिकल बोर्ड की निगरानी में कराई जा रही है। परिवार के सदस्यों की हालत लगातार खराब बनी हुई है और माहौल बेहद भावुक है। अजीत चौधरी के अचानक लापता होने से लेकर 28 दिनों बाद शव के भारत आने तक का सफर परिवार और गांव वालों के लिए एक दर्द भरी प्रतीक्षा बनकर रह गया। अब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ही इस रहस्य पर से पर्दा उठाएगी कि आखिर अजीत के साथ रूस में क्या हुआ था। दिल्ली से कब मतलब अलवर के लिए आया पोस्टमार्टम के लिए। तो यहाँ आप बोर्ड से आपने मांग करी थी कि अभी पोस्टमार्टम हो इंडिया में? हाँ जी, बोर्ड से मांग करी थी। कब ये सब वहाँ से चला, कब आपको कुछ सूचना मिली थी? ये सुबह हमको करीब 4 बजे के समथिंग दिल्ली मिला था और बाकी अभी इस टाइम तक यहाँ अलवर। तो यहाँ बोर्ड से पोस्टमार्टम कराओगे? हाँ जी। पोस्टमार्टम के बाद फिर गाँव लेके जाएंगे? हाँ जी। क्या घटनाक्रम रहा था 19 तारीख से और अब तक खत्म कर रहे? ऐसे चल रहे थे, बाकी बस दिल्ली जाते अलवर जाते। बाकी अंतिम बात कब हुई थी? हमारी 19 तारीख को रात की बात हुई थी। दीपावली। हाँ। देरी के चलते कई बार धरना प्रदर्शन भी करा गया, प्रशासन का किस तरह से सहयोग है? हाँ मालूम, बाकी हमको ये 7 दिन में तो बाकी पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ था, तो बाकी इसलिए बाकी मैं धरना प्रदर्शन भी करा था। तो उस दिन के बाद लगा फिर प्रशासन हरकत में आया कुछ? हाँ, बाकी कुछ सहायता तो दी जब मान लो हमारी गुड़ी आ पाई। तो नहीं पोस्टमार्टम हो रहा हमारा बोर्ड द्वारा, हम सीधा घर लेके जाएंगे। सभी मार्केट वालों को, समाज का, सर समाज का हमारा बहुत बहुत आभार रहा है। हमारे भूपेंद्र यादव जी ने बहुत अच्छे साथ दिया है इसमें, उनके साथ नितिन जी हैं, उनका भी बहुत हमारे साथ रहा, हमारे साथ दिल्ली तक एयरपोर्ट तक डेड बॉडी को लेने गए। तो अभी क्या जानकारियां आई है वहाँ से? अब डेड बॉडी के साथ क्या पूरी जानकारी मिली वहाँ से? तो अभी उन्होंने सुसाइड करके भेजा है। हमें नहीं लग रहा हमारे बच्चे का सुसाइड है। हमें अभी तक हाथ हुआ है तो उन्होंने अभी फ्रैक्चर है, पॉलिथीनों से बांध रखा है। अभी देखेंगे अभी क्या है पोस्टमार्टम में क्या निकलता है। यहाँ से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है उसको लेकर के आपने मांग रखी थी कि अभी पोस्टमार्टम? हम कोई मांग नहीं रखते। जांच कराना तो चाहते हैं, आपकी जांच तो इसकी हो? हाँ, जांच होनी है कि जो भी है उसके साथ गलत हुआ है तो जो भी उसके साथ जो भी मुलजिम है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, कि ऐसा भविष्य में आज तो इसके साथ हुआ, कल को किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो। और अभी तक आप कई चीजों को अभी तक सामने नहीं आई, जैसे कि एजेंट कौन था, किस तरह से ले जाने की प्रक्रिया थी? इसमें कोई एजेंट नहीं, हमारे एक उसका जो था दोस्त, वो सीनियर था वहाँ पर, वो ये जीत है, जितेंद्र नाम है, ये केसरपुर का लड़का है, उसके द्वारा हमारा ये लड़का गया था। बल्कि उसने हमारे लड़के को, अजीत को, जिस दिन गुम हुआ था उसके उसी दिन दूसरे दिन उन्होंने उससे एक दिन पहले उन्होंने ये बोला कि इसकी एमबीबीएस हो गई है, उसको घर बुला लो। ऐसा उसने क्यों बोला? कि जब वो उसको पता है तो उसने ऐसा क्यों बोला? जब उसको इस गेम का सारा मास्टरमाइंड जितेंद्र है। जितेंद्र क्या रोल में है, मतलब क्या वो इसको यहाँ से ले गया था और वही उसको, जब वो घर वहाँ से गुम हुआ है तो उससे पहले ये वर्ड उसने बोला था। तो ऐसा क्यों बोला उसने? पैसे भी तो उसने लिए थे? हाँ, पैसे हमने से जितने लगने चाहिए थे उससे ज्यादा उसने पैसे यहाँ से, अब कमीशन बेस पे उसने जितने भी लिए हैं, पता नहीं कितने। हमने तो 29-65 का हमने स्टेटमेंट निकलवाया है, जीत 29,65,000 की समथिंग हमने पैसे उसको डाल चुके थे। कोई
सारे डॉक्यूमेंट। के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की बात? हाँ, हम उस एजेंट के खिलाफ इतने ये चाहते हैं कि भाई उसकी जो भी उसने गैर तलब से पैसे लिए हैं, तो इतना पैसा क्यों लिया? 2 साल में हमसे इतना पैसा ले लिया। तो या तो उसने बार बार उसको अजीत को टॉर्चर करके पैसे डलवाए हैं, या फिर कैसे है। अजीत भी इस बात को ओपन नहीं कर सका हमारा आगे। हमने बार बार पूछा, उसके 20 दिन पहले भी उसके साथ मारपीट हुई थी। कोई 3-4 लड़के थे उसमें, अब पता नहीं क्या वजह थी क्या नहीं थी, उसको हॉस्टल में वहाँ मारा भी गया था। प्रेम भंडारी का नाम भी बार बार आ रहा है। प्रेम भंडारी का नाम बार बार वो तो सर हमारी मदद करी है उन्होंने, बहुत अच्छा। तो क्या अभी एफआईआर आप लक्ष्मणगढ़ में दर्ज कराएंगे? हाँ बिल्कुल, FIR दर्ज कराएंगे। माननीय जिलाधीश महोदय के निर्देश पर ये रीपोस्टमार्टम किया जा रहा है और ये बॉडी जो रशिया से आज यहाँ पहुंची है उसके लिए यहाँ से बोर्ड गठित कर दिया गया है। बोर्ड में डॉक्टर के मीणा जूरिस्ट, डॉक्टर महेंद्र रावत फिजिशियन और डॉक्टर विनोद यादव सर्जरी से। और क्योंकि बॉडी 21 दिन पुरानी है तो इसमें एनाटॉमी के चिकित्सक की भी जरूरत होती है, तो डॉक्टर नेहा विजय मेडिकल कॉलेज से एनाटॉमी के चिकित्सक के तौर पर उसमें लगाए गए हैं। पोस्टमार्टम टीम ने अपनी पोस्टमार्टम कर क्या पोस्टमार्टम में कोई दिक्कतें रहेंगी कि पोस्टमार्टम हो चुका है या अपन जो प्रक्रिया है देखिए, उसको ये पूरी- प्रक्रिया आपको जूरिस्ट और वो सब ठीक से बता सकते हैं। पहले से बॉडी पोस्टमार्टम होके आई है, फिर भी सारे सैंपल्स वगैरह ले लिए गए हैं और उनको आगे एफएसएल में भेज दिया जाएगा। रशिया में जो एमबीबीएस जो छात्र एमबीबीएस परस्यू कर रहा था, उसकी डेड बॉडी यहाँ पर प्राप्त हुई है। हम उसको निर्देशानुसार उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई करेंगे। बोर्ड से पोस्टमार्टम हो रहा है? हाँ, बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा। कितने डॉक्टर की टीम है? अभी प्रक्रियाधीन है। मेडिकल बोर्ड से हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, वो दस्तावेज अभी हम उनके परिजनों से प्राप्त करेंगे।